नमस्कार, कैसे हो दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, हम RWS एकेडमी सीकर राजस्थान के ग्राउंड में आपका मैं स्वागत करता हूं। तो कल एक भाई यहां से अपने फिज़िकल क्लियर करके अपने पास यहां पे आया है, तो उससे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि कैसा सीन रहा और कौन सा उसका सेंटर था, किस तरह से कौन सा उसको ट्रैक मिला, रोड थी या ग्राउंड था, कौन से वो डॉक्यूमेंट लेके गया और कुछ सवाल जो आप लोग पूछते हैं उससे संबंधित हम बात करेंगे ताकि सबकी हेल्प हो पाए। हाँ प्रदीप, कौन सा सेंटर था भाई आपका? रावत बाटा कोटा। रावत बाटा राजस्थान में इनका सेंटर था। तो कितने कैंडिडेट बुलाए थे और कितने पहुंचे थे? 1000 कैंडिडेट बुलाए थे और लगभग 450 के आसपास कैंडिडेट पहुंचे थे। 1000 में से 450 लगा लो, 480 लगा लो, समथिंग कैंडिडेट है वो पहुंचे थे। बैच का सिस्टम चल रहा था, 8 बैच बने थे। हाँ 8 बैच बने हाँ 8 बैच बने थे 50 लड़कों के, लगभग 400 के आसपास बंदे, 450 के आसपास बंदे पहुंचे थे वहाँ पे। राउंड फिगर की हम बात कर लेते हैं। अब उसमें कितने लड़के पास हुए और कितने उसके अंदर फेल हुए हैं? उसमें लगभग हर बैच में 15-16 बच्चे फेल हो रहे थे रनिंग में। हाँ, और हाई जंप लॉन्ग जंप में लगभग 3-4 बच्चे फेल हो रहे थे। टोटल की हम बात करें कि टोटल जब चेस्ट वेस्ट सब होके, चेस्ट साथ ही हुई थी इसकी? हाँ चेस्ट लास्ट में हुआ था। लास्ट में हुई थी। चेस्ट के सारा मिला के जब बाहर लड़के निकले उस टाइम कितने लगभग अंदाजे से कि पास हो गए होंगे और कितने फेल हो गए होंगे? लगभग 300-350 के आसपास पास हो गए थे। हाँ मतलब 100 के आसपास लड़के हैं वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। कोई 100 से कोई 10 ऊपर होंगे या नीचे होंगे समथिंग। क्योंकि जो खुद फिजिकल देने जाता है और जिसका खुद का फिजिकल होता है उसका इतना ध्यान नहीं होता, क्योंकि उसको अपने बैच का ज़्यादा पता होता है कि मेरे बैच में इतने थे। जैसे आपके बैच में 50 लड़के थे तो लास्ट तक कितने निकले? लास्ट तक 31 बच्चे बने थे। 31 लड़के बचे थे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50 में से इतने लड़के पास फेल हुए थे, है ना। एक्यूरेट डाटा नहीं कभी भी मिलता, तो अंदाजन होता है, थोड़ा बहुत खुद के बैच का बंदे को पता होता है, ये बात ठीक है। इसके बाद आप बताइए कि आप कितने बजे वहाँ पे पहुँचे, नंबर लगने का सिस्टम है वो क्या था? पहले आओ पहले पाओ था या फिर रोल नंबर के हिसाब से या कोई सीरीज के हिसाब से नंबर लग रहा था? कैसा सीन था उसका? तो पहले आओ पाओ वाला अच्छा, ही। गेट पे जितना आप पहले पहुंच जाओगे उतना ही आपका पहले बैच में नंबर आ जाएगा। 8 बैच बने थे, तो 8वें बैच का जब तक नंबर आया तो टाइम कितना हो गया था? लगभग 11 से 12 के बीच में टाइम था। मतलब 11 से 12 के बीच में सबकी दौड़ है वो हो चुकी थी। और दौड़ के अंदर जो ट्रैक था, ट्रैक कैसा था? रोड पे दौड़ा रहे थे या ग्राउंड के अंदर 400 मीटर का ग्राउंड था, उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ भी थे। अच्छा, कंकर थे। हाँ, उस तरफ कोटा तरफ की ज़मीन ऐसी है, वहाँ पे पत्थर रहता है छोटा छोटा। और कितने मीटर का था वो आपका ट्रैक जो था? वो उसके 3 राउंड थे उस ट्रैक के। उस ट्रैक के 3 राउंड थे। लगभग मान लो 800 मीटर को हम 3 से कर ले, मतलब हर 1 मिनट के अंदर आपको 1 राउंड लेना है और फिर भी आपके पास 15 सेकंड है वो बच जाते हैं। इस हिसाब से आपको वहाँ पे रनिंग करनी है अगर किसी का रावत बाटा कोटा के अंदर राजस्थान के अंदर सेंटर आएगा तो। और इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे चेस्ट है, चेस्ट का मेजरमेंट वो कर रहे थे, वो टेप से फीते से कर रहे थे या मशीन थी? इलेक्ट्रॉनिक था सारा। मशीन थी, ठीक है। इस बार सारा इलेक्ट्रॉनिक है। पैर के अंदर भी चिप लगी थी, तो कितना हाथ ढीला रखा जा रहा था या चेस्ट में काफ़ी लड़के उड़ा दिए जा रहे थे? नहीं, चेस्ट में काफ़ी बच्चे पास हो रहे थे। हाँ, एक जो बात चलती है कि वो जो फीता है वो लगाते हैं, वो कहाँ, यहाँ अपने चेस्ट के ऊपर, ये निप्पल के नीचे लगाते हैं या ऊपर लगाते हैं या बराबर में, कहाँ पे लगाया थोड़ा था सा फीता? नीचे। हाँ, लगभग निप्पल के ऊपर ही होता है, थोड़ा नीचे की तरफ झुकाव होता है। बिल्कुल ये नहीं कि नीचे पसलियों पे लगा लेंगे, इतना नीचे नहीं लगाते, होता चेस्ट पे ही है। कुछ लोग यहाँ बिल्कुल ऊपर शोल्डर के पास सोचते हैं, तो शोल्डर के पास फीता नहीं लगता। फीता थोड़ा नीचे, जहाँ आपके ये चेस्ट के ऊपर निप्पल होते हैं इसके आसपास है, वो थोड़ा नीचे इससे झुका के वो लगाते हैं फीता। और बाकी चेस्ट में तो इस बार लड़के कम फेल हुए हैं, पिछली बार ज़्यादा चेस्ट के अंदर फेल हुए थे। रनिंग में इस बार मेरे ख्याल ज़्यादा लड़के फेल हो रहे हैं। हाइट के अंदर कोई बाहर कितने किए? कोई हाइट में बाहर नहीं किया। हाइट का तो फिर कम है ना इसमें, 167 हाइट में है। वो हाँ, पहले हो जाती है इस हाइट तो लगभग। चेस्ट में और रनिंग में लड़कों को, लॉन्ग जंप हाई जंप में वो कैसा था उसका? नीचे जो आप जूते खोल के जंप मारते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप, तो उसके लिए ज़मीन वहाँ पे कांटे वगैरह होते हैं, कई बार हम देखते हैं ग्राउंडों के अंदर, तो कैसा सीन था वहाँ पे? पत्थर थे, नीचे बजरी डाली हुई थी। बजरी थी। तो मेरे जो सुझाव रहेगा, आप जूते पहन के जंप लगा लें, क्योंकि बजरी की अगर आपके पैर में लगी तो फिर आपको जंप लगाने में दिक्कत होती है, खासकर उनको जिनका वेट ओवरवेट है। उनके एक बार पैर के अंदर कुछ चुभ जाता है तो फिर उनको वापस जंप नहीं लिया जाता। तो आप जूते पहन के कोशिश करना, जूते पहन के ही, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एक आधा कंकर लग भी जाएगा तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप क्या इनको सुझाव दें? अच्छा, डॉक्यूमेंट की बात मैं पूछना भूल गया,